तो देखो यहाँ लिखा है प्रश्नावली 3.4, तो क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 करेंगे। नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, फिर एक दूसरा विधि होता है विलोपन विधि, उससे भी हल करना है। इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है यानी बढ़िया है, तो आप पाओगे कि इसमें से विलोपन विधि बहुत बढ़िया है, क्योंकि विलोपन विधि में बहुत जल्दी एक चीज़ का एंड हो जाता है। सही है। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग ए, हमें दे रखा है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है पहले तो प्रतिस्थापन विधि ना प्रश्नावली 3.3 में सिखा चुके हैं। तो ऐसे करते, देखो प्रश्नावली में मतलब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण ये वाला पहला होता है और ये वाला दूसरा होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 ले लेंगे तो x + y = 1 यहाँ लिख लेंगे। यानी अब मुझे x का मान चाहिए तो y प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम x बराबर लिख देंगे, y प्लस क्या है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - y, ये समीकरण 3 आ जाएगा। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 गुना यहाँ x था ना, तो इस x की जगह ये लिख देंगे 5 घटा y और घटा ये वाला 3y और बराबर में 4। 2 जो है ना इन दोनों से गुना हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 घटा 2 × 2y घटा 3y = 4। तो 10 घटा 2 और 3 जुड़ के 5y हो जाएगा बराबर 4। 5y माइनस क्या है उधर जाके प्लस, तो 10 = 4 जमा 5y। अब जो ये 4 प्लस का है ना इधर लाके माइनस हो जाएगा, 10 घटा 4 = 5y, 6 = 5y। अब जो y के साथ 5 गुना है ये बटे में आ जाएगा, तो 6/5 = y, तो y का मान आ गया। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x घटा 5 मतलब x बराबर क्या आया था समीकरण 3, 5 - y, तो 5 - y का मान क्या है 6/5। तो एलसीएम ले लोगे बटा 1 डाल के, तो 5 एकम 5 ऊपर गुना हो जाएगा 25 घटा 6, तो 19/5। तो हमारा x का आंसर आ गया 19/5 और y का आंसर आ गया 6/5। ऐसे हो गया। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब बताऊंगा विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो पहला समीकरण लिखा मैंने यहाँ, फिर दूसरा समीकरण लिखा। अच्छा देखो विलोपन विधि में क्या होता है ना कि हम कोई x को या y को बराबर कर लेते हैं। जैसे ये इसमें 2x है ना, तो हम इस वाले x को 2x बनाने के लिए इन सब में 2 गुना कर देंगे, तो इससे क्या होगा ये दोनों सेम हो जाएगा और सेम हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, तो घटा देंगे तो x कट जाएगा, x कट जाएगा, y का रह जाएगा y, और y का आंसर आ जाएगा। या तो x को बराबर कर लो या y को कर लो, हमारी मर्जी होती है। अगर y को बराबर करोगे तो यार 3 गुना करना पड़ेगा, और अगर x को बराबर करोगे तो 2 गुना करना पड़ेगा ना। तो हम किसको बराबर कर लेते हैं, अभी x को ही कर लेते हैं बराबर। तो समीकरण 1 में 2 गुना करेंगे तो ये भी 2x और ये भी 2x, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 गुना कर दो, यहाँ 2 गुना कर दो, तो जाएगा 2 गुना x + y = 5 और यहाँ जाएगा 2x, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y और 2 × 5 = 10। अब ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण क्या है 2 है। अब तुम आराम से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा सकते हो ताकि x सेम है तो कट जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे विलोपन विधि से, इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो लिख देंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 घटाने पर,
ठीक है, तो मैं इधर ही कर देता हूँ। समीकरण 1 देखो ये रहा, अभी अभी एक आया था ना ये 2x प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ लिख दो 2x प्लस 2y बराबर 10। और ये वाला आया था दूसरा वाला 2x घटा 3y बराबर 4, तो 2x घटा 3y बराबर 4। अब ना ऐसा करो, इन्हें घटाने का निशान लगाओ, क्योंकि मुझे x काटना है ना, सेम है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे घटाओ, ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदलना है, मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये देखो 2 में से 2 गया 0, और 2 और 3 जुड़ के 5y, और ये 10 में से 4 गया 6, और y बराबर आ जाएगा 6, और ये 5 बटे में आ जाएगा। देखो पिछली बार की तरह y का मान यहाँ भी 6/5 था, अभी भी क्या है 6/5। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में किसी में रख दो, इस वाले में 1 में चाहे 2 में, तो चलो 1 में रख देते हैं। तो क्या था तुम्हारा x प्लस वाई बराबर, देखो 5 था ना पहला इक्वेशन, तो y के लिए क्या आ गया 6/5, तो x जमा 6/5 बराबर 5। अब ना ये प्लस के उधर जाकर, तो 5 में से माइनस हो जाएगा 6/5, एलसीएम ले लोगे ना बटे में 1, तो 5 एकम 5, पचम 25 घटा 6, 25 घटा 6 क्या हो जाएगा 19/6। तो आ गया ना सर पिछली बार की तरह, x के लिए 19/6, मतलब हाँ 19/5, और y के लिए 6/5 आ गया ना सर, ऐसे करना है, सही है। तो अभी देखो ये पहला क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि से भी किया और विलोपन से भी किया, तो पूछा था फिर इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो देख लेना अपने हिसाब से, कोई भी उत्तर दे सकते हो, लिख देना विलोपन विधि आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे बी, लिखा है 3x प्लस 4y बराबर में 10 और 2x घटा 2y बराबर में 2। तो इस क्वेश्चन को दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी और विलोपन विधि से, दोनों का आंसर सेम आता है, कोई भी विधि से करो। तो प्रतिस्थापन विधि तो कर ही लोगे, तो मैं सिर्फ विलोपन विधि बता रहा हूँ अब, हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि पहले इक्वेशन को सही से देखो क्या लिखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखा है और ये इक्वेशन सेकंड। तो विलोपन विधि में एक को विलुप्त करना होता है, एक को हटाना होता है। हटाने के लिए कोई एक को या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो x है यहाँ 3 है या 2 है, ये तो बराबर करने के लिए ये 2 ऊपर गुना करना पड़ेगा और ये 3 नीचे, तो इसमें टाइम लग जाएगा। बाकी ये देखो ना, ये 4y है और ये 2 ही y है, तो इसमें 2 गुना कर देंगे ना इस वाले समीकरण में, तो ये भी 4 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस है तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा। हाँ। तो इसीलिए क्या करेंगे, लिख देंगे विलोपन विधि से विलोपन विधि से लिख देंगे समीकरण 2 में 2 गुना करने पर, विलोपन विधि से समीकरण 2 में 2 गुना करके समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, समीकरण यहीं पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। चलो पहले ना हम समीकरण 1 लिख लेते हैं और ये समीकरण 2 लिख लेते हैं और सब में 2 2 गुना कर लेते हैं। चलो यहाँ 2 गुना करेंगे तो 4x और ये भी 4y और 2 दूनी 4, और इन्हें जोड़ना है तो जोड़ो बस। तो जोड़ोगे तो 6 10 4 14, ये वाला तो कट जाएगा, 4 प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा 7x। तो x के लिए जाएगा 14/7, तो x के लिए क्या जाएगा 2 आ जाएगा। देखो वो तब बदलता ना जब ये भी प्लस होता है ये भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस को काटने के लिए घटाना पड़ता है और चिन्ह बदलना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो एक प्लस एक माइनस पहले से था, तो इन्हें जोड़ देंगे ना तो ये कट जाएगा। तो 2 ही काम होगा, या तो कभी कभी जोड़ना पड़ेगा या 2 समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो यही विलोपन विधि आसान है। देखो अब x का मान तुरंत 2 पता चल गया। अब x का मान 2 पता चल गया ना, तो चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, तो दोनों में रखने से y का मान आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ रख दो। तो ये लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10 था ना, तो x की जगह 2 रख दो, तो 3 गुना x की जगह 2 जमा 4y बराबर 10, 3 दूनी
6 जमा 4y बराबर 10, प्लस का 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 10 घटा 6, तो 10 घटा 6 4 होता है और वाई निकल चाहिए तो 4 बटे में आएगा, 4 बटे 4, ये कट के क्या जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू 1 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो हो गया ना, ये विलोपन विधि से हमने हल कर दिया। तो विलोपन विधि देखो क्या होता है, दो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें तुम्हें ना चर x को देखना है या y को देखना है, दो ही है, या तो चर को x को देखो या y को, और उन्हें बराबर करो। तो यहाँ दिख रहा है कि ये 3 है, ये 2 है, इन्हें बराबर करने के लिए तिरछा गुना करना पड़ेगा। ये वाला 2 ऊपर वाले संख्या से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x, और ये वाला 3 नीचे वाले से गुना होगा, 3 दूनी 6x, तब ना जाके ये बराबर होकर कटेगा। उसकी जगह y चेक कर लो। अब y क्या है, सिर्फ 4, और ये क्या है 2, तो आसान है कि ये 4 है तो इसे भी 4 बना लें। तो यहाँ पर हम 2 गुना कर दें, तो लिख देंगे समीकरण 2 में 2 गुना करना पर, तो 2 गुना करते ना तो ये 4 हो जाता, और फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस है ना ये, तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो लिख देंगे साथ में समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर। देखो यहाँ 2 गुना किया तो क्या आ गया 4x, यहाँ 2 गुना किया 4y, यहाँ 2 गुना किया 4, और इन्हें जोड़ेंगे तो y कट गया, x का मान सीधा 2 आ गया ना, 4 3 7x और 10 4 14, और फिर ये x के लिए निकालने के लिए 14 बटे 7 ये कट जाएगा, x के लिए 2 आ जाएगा। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 दोबारा लिखो, x की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ रख दो, तो 3 दूनी 6, 6 उधर घट गया 4, और y के साथ 4 गुना है, बटे में आएगा 1, तो आ गया ना x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, इसको विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसे सी लिखा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1, और x 9x बराबर 2y जमा 7 बराबर 0, समीकरण 2। पहले तो सही से लिखो, ये है 3x माइनस 5y घटा 4, घटा 4 है तो उधर जा क्या हो जाएगा, जमा का 4, ऐसे लिख लो है। ऐसे इसको ठीक करोगे तो 2y इधर ले आओ, तो 9x माइनस का 2y बराबर 7, समीकरण। अब बताओ किसे आसान करना है गुना, मतलब बराबर करना किससे आसान है, x को ना, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ कौन सा संख्या गुना करें कि ये भी 9 हो जाए, 3 को करो। हाँ, तो ये 3 है ना, तो 3 गुना कर देंगे, तो लिख देंगे ना विलोपन विधि से समीकरण 1 में 3 बना। हाँ, विलोपन विधि से, रुको इसको लगा दें, तो विलोपन विधि से समीकरण 1 में 3 गुना करने पर, इसमें 3 गुना करोगे तो आ जाएगा 9x घटा 3, इससे भी गुना होगा, 3 बचे 15y, और 3 इससे भी गुना होगा, 3 चौक 12। हाँ, कोई संख्या गुना करोगे तो सब में होगा। तो अब ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं ध्यान से देखो तो समीकरण फर्स्ट में 9x है और समीकरण 2 में भी 9x है, तो इन्हें ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो इसमें से वो घटाएंगे तो x कट जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो 9x घटा 15y बराबर 12, और फिर ये वाला 9x घटा 2y बराबर 7, घटा दो तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा, 15 में से 2 गया तो घटा 13y, और 12 में से 7 गया तो 5, तो y के लिए जाएगा, ये 13 बटे में जाएगा तो 5 बटे 13, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा तो माइनस 5 बटे 13। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 2 में भी रख सकते हो, जो आसान लगे। समीकरण 1 क्या था, 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0, 3x घटा 5y घटा 4 बराबर 0, तो 3x घटा 5 गुना y के लिए आया था माइनस 5 बटे 13, और घटा 4 बराबर 0, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बटा 13, और घटा 4 बराबर 0। सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो 13 एकम 13, 13 तिया
39 और ये 13 के बड़े 13 एक बार आता है। हाँ। इससे गुना होगा तो 25 ही रहेगा ये। और 13 चौक -52 बराबर 0। तो 39x अब 52 में से 25 घटाओगे तो माइनस का 27 बराबर 0। और जो 13 बटे में था 0 के साथ तिरछा गुना हो जाएगा। तो 13 0 से गुना होगा तो ये 0। तो 39x घटा 27। तो x की वैल्यू चाहिए ना अगर, तो ये माइनस का 27 हो जाके प्लस का 27 और x की वैल्यू जाएगा 27 बटे 39। 3 से कट जाएगा। 3 × 27 3 × 3 9 बटे 13। तो x की वैल्यू 9 बटा 13 आ गया और y की वैल्यू क्या आया था -5 बटे 13। ठीक है। तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है डी लिखा है x बटे 2 जमा 2y बटे 3 बराबर घटा 1 और x घटा y बटा 3 बराबर 3। हमें इसको विलोपन विधि से देखो हल करूँगा। वैसे तो प्रतिस्थापन से भी करना था लेकिन विलोपन से सिखा रहा हूँ। प्रतिस्थापन तो कर लेते हैं। अब एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है 3 बार। 3 ऊपर गुना जाएगा तो 3x और 3 के पाड़े में 6 2 बार आता है। ये वाला 2 ऊपर वाले 2 से गुना होगा तो 2 दूनी 4y बराबर घटा। ऐसे ये बटे में 1 लिख लो। फिर 3 एकम और 3 ऊपर गुना जाएगा तो 3x और माइनस 3 के पाड़े में 3 एक ही बार आता है। तो 1 ही गुना होगा तो 1 ही y रहेगा बराबर 3। अब ये 6 तिरछा गुना हो जाएगा। 3x + 4y बराबर 6 एकम घटा 6 यहाँ घटा था ना और 3 तियाँ 9। तो 3x - y बराबर 9। ये समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से चेक करो। यहाँ x तो सेम है तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इन्हें काटने के लिए घटाना पड़ेगा। तो लिख देंगे समीकरण, यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि से लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर। तो 3x + 4y बराबर घटा 6 और ये लिख दो 3x - y बराबर 9। बस अब इन्हें घटाओ माइनस और ये माइनस हो तो प्लस और ये प्लस हो तो माइनस। ये 3x से 3x तो 4 और 1 जुड़ के प्लस 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 रहता है। 4 और 1 5y और माइनस माइनस प्लस होता है निशान माइनस आता है। तो 6 9 15। तो y के लिए जाएगा -15 और ये 5 बटे में आ जाएगा तो कट जाएगा। तो y के लिए घटा 3। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 का मतलब ये नहीं सबसे ऊपर रख दो। ये वाला जो आसान वाला है ना सही से मानक रूप में, इसे मानक रूप बोलते हैं जो ऐसे लिखा हो बिना बटे के बिना दशमलव के। ठीक है। तो 3x + 4y बराबर -6 है ना समीकरण 1। यहाँ पे y की वैल्यू -3 आई थी यहाँ रख दो। तो 3x जमा 4 गुना y की जगह -3 बराबर घटा 6। 3x - 4 तियाँ 12 बराबर -6। तो 3x के लिए हो जाएगा -12 उधर जाके प्लस का 12। तो 3x बराबर 12 में से 6 गया 6 और दोनों में से बड़ा 12 है प्लस का तो प्लस का है। 3 के पाड़े से कट जाएगा 6 2 बार में x की वैल्यू 2। तो आंसर आ गया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू घटा 3। ठीक है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है तो क्या करना होता है। x की वैल्यू 2 को यहाँ रख के देखो और y की वैल्यू घटा 3 यहाँ रख के देखो। तो क्या था समीकरण 3x जमा 4y बराबर घटा 6 ना। तो 3 गुना x की जगह 2 आया था 2 रख दो और y की जगह आया था घटा 3। तो यहाँ रख के देखो तो घटा 6 आना चाहिए। 3 दूनी 4 तियाँ घटा 12 प्लस माइनस माइनस होता है बराबर -6। तो 12 में 6 गया 6 और दोनों में से बड़ा है 12 के माइनस है तो -6 आ रहा है ना बराबर। तो ऐसे हम जांच भी कर सकते हैं।